बहुत समय पहले एक गांव में सीमा नाम की एक महिला रहती थी। उसका एक छोटा बेटा था जो उसकी पूरी दुनिया था। वह उसे बहुत प्यार करती थी और उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। एक दिन अचानक उसका बेटा बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन बच्चे की जान नहीं बच सकी। सीमा की दुनिया एक पल में टूट गई। वह रोते रोते पागल जैसी हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वह बच्चे को गोद में लेकर हर घर जाती और कहती, कोई मेरे बच्चे को जिंदा कर दो, कोई दवा दे दो। लोग उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उसका दुख इतना गहरा था कि वह किसी की बात नहीं सुनती थी। आखिर किसी ने उसे भगवान बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सीमा तुरंत बुद्ध के पास पहुंची और रोते हुए बोली, हे प्रभु, आप महान ज्ञानी हैं, कृपया मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम गांव से सरसों के कुछ दाने लेकर आओ, लेकिन उस घर से जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। सीमा को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह तुरंत घर घर जाने लगी। पहले घर में उसने सरसों मांगी। लोगों ने कहा, सरसों तो मिल जाएगी, लेकिन हमारे दादाजी की मृत्यु हो चुकी है। वह दूसरे घर गई। वहां भी किसी प्रिय व्यक्ति को खोने की कहानी थी। तीसरे, चौथे, पांचवें घर, हर घर में किसी न किसी ने अपने किसी प्रिय को खोया था। धीरे धीरे सीमा को समझ आने लगा कि दुख केवल उसका नहीं है। हर इंसान जीवन में किसी न किसी को खोता है। कोई भी मृत्यु के दर्द से बच नहीं सकता। शाम तक उसका रोना शांत हो चुका था। वह खाली हाथ बुद्ध के पास लौटी। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें ऐसा घर मिला जहां कभी मृत्यु न हुई हो? सीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें समझ थी। उसने कहा, नहीं प्रभु, अब मैं समझ गई हूं कि दुख जीवन का हिस्सा है। मैं अकेली नहीं हूं। बुद्ध ने प्रेम से कहा, जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। अपने दुख को करुणा में बदल दो, तभी मन को शांति मिलेगी। उस दिन सीमा ने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी। दर्द तो था, लेकिन अब उसके मन में स्वीकार था। उसने दूसरों की मदद करना शुरू किया ताकि कोई और अकेला महसूस न करे। धीरे धीरे उसका दुख सेवा और करुणा में बदल गया और उसे सच्ची शांति मिल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख सबके हिस्से में आता है, लेकिन स्वीकार करने से ही शांति मिलती है। और दर्द हमें तोड़ने नहीं